1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? यानी 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? चौहान थे, परमार थे, राणावत थे या शक्तावत थे? तो आप कहेंगे सर, बिजोलिया की यदि आप बात करेंगे तो देखिए, इस बिजोलिया के जो संस्थापक हैं, बिजोलिया के संस्थापक, आप कहेंगे सर बिजोलिया के जो संस्थापक हैं उनका नाम है अशोक परमार। बिजोलिया के संस्थापक कौन है? याद रखिएगा, अशोक परमार। इसी बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था? तो याद रखिएगा, विंध्यावली या विंजावली। विंध्यावली या विंजावली, इसका क्या था? प्राचीन नाम। अशोक परमार, आपको पता हो तो एक इतिहास में युद्ध लड़ा गया है जिसका नाम है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध लड़ा गया है 17 मार्च 1527 को। अच्छा, खानवा का युद्ध हुआ किन किन के मध्य था? तो आप पढ़ते हैं कि खानवा का जो युद्ध है वो हुआ आपके 1527 के अंदर। किन किन के मध्य? तो एक तरफ था सांगा और एक तरफ था आपके बाबर। इस युद्ध के अंदर आपको पता हो तो सांगा ने एक पद्धति अपनाई थी जिसका नाम है पाती परवन, यानी कि पत्र लिखकर सहायता मांगी थी और सभी आसपास के राजा, सामंत, जागीरदार सारे आए थे। लेकिन अशोक परमार ये बिन बुलाए आया था। ये जगनेर से आया था, जगनेर भरतपुर में है, वहां से। तब कहते हैं कि इसी सांगा ने इसी अशोक परमार को एक जागीर दी थी जिसका नाम है ऊपरमाल, और इसी ऊपरमाल में एक स्थान बसाया था अशोक परमार ने। कौन सा? बिजोलिया। और यहां पर पूछा भी यही जा रहा है कि 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? याद रखिएगा, परमार। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, परमार। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अब ये लीजिए, वही क्वेश्चन एक बार फिर आया वापस आपके सामने। पूछा जा रहा है, अशोक परमार की ऊपरमाल जागीर किससे प्राप्त हुई? यानी कि अशोक परमार को ऊपरमाल की जो जागीर है वो किससे प्राप्त हुई थी? कुंभा से, सांगा से, केशवदास से या फिर शंभू सिंह से? बताइए फटाफट। आप ही बताइए इसका आंसर क्या होगा। हमने चर्चा कर ली अभी, बताइए। बिल्कुल शाबाश, याद रखिएगा, शांगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? यह भी हमने चर्चा कर ली। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? आप कहेंगे अशोक परमार। ठीक है, बिजोलिया कहां है वर्तमान में? याद रखिएगा, भीलवाड़ा। देखो, बिजोलिया का प्राचीन नाम विंध्यावली या विंजावली। बिजोलिया वर्तमान में है भीलवाड़ा के अंदर। बिजोलिया बसाया है अशोक परमार ने। अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी है शांगा ने। चलिए, अगला लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? देखिए, दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है कि राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन थे। एक तो है आपके सामने ये क्वेश्चन। एक है आपके सामने, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन थे? बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक। तो आप देखेंगे कि राजस्थान में किसान आंदोलन के जो जनक हैं राजस्थान में, वो तो हैं आपके कौन? आप कहेंगे विजय सिंह पथिक। याद रखिएगा, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक हैं विजय सिंह पथिक। लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन के जो जनक हैं वह है, याद रखिएगा, साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास। यहां आपको पूछा जा रहा है, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन से थे? प्रणेता कौन थे, बताइए। तो आप यहां कहेंगे सर, ऑप्शन देखिए, विजय सिंह पथिक है, केसरी सिंह बारट है, जमनालाल बजाज है और अर्जुन लाल शेट्टी। यदि क्वेश्चन आता बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक और यहां यदि ऑप्शन में साधु सीताराम दास होते तो फिर इसका राइट आंसर साधु सीताराम दास होता। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर है ए इज करेक्ट आंसर, विजय सिंह पथिक। ठीक है, अगला। अगला है, ये लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये अभी पढ़ा हमने, फटाफट बताइए। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है? हाँ बिल्कुल,
विजय सिंह पथिक कौन है? याद रखिएगा, विजय सिंह पथिक, जिनका वास्तविक नाम है भूप सिंह गुर्जर। जिनका वास्तविक नाम क्या है? याद रखिएगा, भूप सिंह गुर्जर। विजय सिंह पथिक की जन्मस्थली कौन सी है? तो याद रखिएगा, विजय सिंह पथिक की जो जन्मस्थली है वो है आपके उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुंठावली गांव में, गुंठावली गांव, यूपी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? एक ही आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू आंदोलन या दूध व खारा? आप कहेंगे सर राजस्थान का प्रथम किसान, या फिर आपको पूछे ऐसे भी कि राजस्थान का प्रथम कृषक आंदोलन कौन सा है, तो याद रखिएगा बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। और ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसकी जो शुरुआत है वो हुई है आपके 1897 से लेकर 1941, यानी 44 वर्षों तक चला है। पूछा जाए राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन तो बिजोलिया, और पूछा जाए राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन तो भी बिजोलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अगला है, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से आरंभ हुआ? राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन, बिजोलिया है, बेंगू है, अलवर है या फिर सीकर? तो राजस्थान में संगठित, यानी कि संगठित रहे तभी तो कितने वर्षों तक चल पाया? 44 वर्षों तक। कौन सा है? बिजोलिया। यदि बिखर जाते तो बस 2-4 महीना नहीं खत्म हो जाता, लेकिन संगठित रहे इसीलिए लंबा चला, 1897 से लेकर 1941, 3 चरणों में। ये लो, अगला है, अगला क्वेश्चन है, उपरमाल पंचबोर्ड का गठन किया था साधु सीताराम दास ने, मन्ना पटेल ने, मोतीलाल तेजावत ने या फिर विजय सिंह पथिक ने? बताइए। उपरमाल पंचबोर्ड, अच्छा कई बार तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो उपरमाल पंचबोर्ड है इसका संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो याद रखिएगा बिजोलिया। आपको पता हो तो बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा जो चरण शुरू होता है वो होता है 1916 में, क्योंकि 1916 के अंदर ही विजय सिंह पथिक साधु सीताराम दास के आग्रह पर बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं, और 16 में जुड़ते हैं, और 1917 में वो एक बोर्ड का गठन करते हैं जिसका नाम है उपरमाल पंचबोर्ड। याद रखिएगा, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे ना, अध्यक्ष बोल सकते हैं, उस समय सरपंच रहे होंगे, मन्ना पटेल। किसे बनाया गया था? मन्ना पटेल, याद रखिएगा। बाकी इसे उपरमाल पंचबोर्ड का जो गठन है वो 1917 के अंदर किसने किया था? याद रखिएगा, विजय सिंह पथिक, पथिक जी ने। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर। उपरमाल पंचबोर्ड 1917, विजय सिंह पथिक, बिजोलिया किसान आंदोलन, अध्यक्ष मन्नालाल पटेल। चलिए अगला लीजिए, अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला है, किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916 और 17 में की गई थी, इस संगठन का संबंध किससे है? जयपुर से है, शेखावटी से है, डूंगरपुर से है या बिजोलिया? देखो इनको तो वैसे ही काट दो, क्योंकि आप राजस्थान में किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो यहां पर कोई जानकारी खास पढ़ते नहीं है। बच्ची बात शेखावटी और बिजोलिया की है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर है डी इज करेक्ट आंसर, बिजोलिया। अगला अगला है, 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? 1916 के अंदर बिजोलिया किसान पंचायत, नानजी पटेल, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा या मदन मोहन मालवीय? अब आपको पता ही है 1916 के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा फेज शुरू होता है, यानी कि दूसरा चरण, और दूसरा चरण चलाने वाले व्यक्ति कौन है? विजय सिंह पथिक, याद रखिएगा, विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान पंचायत, उपरमाल पंचबोर्ड, दोनों ही विजय सिंह पथिक। अगला है, साधु सीताराम दास का जन्म हुआ है, यानी कि कहां पर इनका जन्म हुआ है? बताइए। साधु सीताराम दास का जन्म हुआ है। देखिए साधु सीताराम दास जो है, इनका संबंध जिस किसान आंदोलन से है वो तो आपको पता ही है, यही तो बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक है, बिजोलिया। और इनका जो जन्म है वो भी कहां हुआ है? बिजोलिया के अंदर, याद रखिएगा। साधु सीताराम दास, याद रखिएगा, ये एक पुस्तकालय अध्यक्ष थे, मतलब ये समझ लीजिए कि वर्तमान के संदर्भ में लाइब्रेरियन थे ये। ठीक है,
अगला अगला है बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन लिख दिया 1913। साधु सीताराम दास, हीरालाल शास्त्री, भोगीलाल पांडे या जयनारायण व्यास। 1897 से लेकर जो 1915 तक चला है ना बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण, इसको चलाने वाले व्यक्ति साधु सीताराम दास ही है, याद रखिएगा, साधु सीताराम दास। अगला देखिए, अगला है सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? अब ये पीटीआई, लाइब्रेरियन, जूनियर इंस्ट्रक्टर, कॉलेज लेक्चरर और सेकंड ग्रेड, कोई सा भी नहीं रहा पीछे। नाम साधु सीताराम दास, आंदोलन बिजोलिया, इनकी जन्मस्थली भी बिजोलिया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा नया और अच्छा क्वेश्चन, बताइए श्रीमती रम्मा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है? बताइए रम्मा देवी, रम्मा देवी जो है वो किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है, बताइए। वैसे आप बिजोलिया किसान आंदोलन जब पढ़ते हैं तो मेनली तीसरे चरण की यदि मैं बात करूं तो तीसरे चरण के अंदर याद रखिएगा 4 व्यक्तियों के नाम आ पड़ते हैं। रामनारायण चौधरी, उनकी पत्नी अंजना देवी चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, उनकी पत्नी नारायणी देवी वर्मा, जमनालाल बजाज, उनकी पत्नी जानकी देवी बजाज, और एक नाम आ पड़ते हैं हरिभाऊ उपाध्याय, उनकी पत्नी रम्मा देवी। वैसे आपको पता हो तो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो तीसरा चरण है वो हरिभाऊ उपाध्याय ने ही चलाया था, तो बिजोलिया। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे, बताइए। आपको पता हो तो विजय सिंह पथिक जब हमारे राजस्थान में पहली बार अजमेर आते हैं तो इनको सशस्त्र क्रांति के उद्देश्य के तहत यहां अजमेर भेजा गया। इनके सहयोगी थे गोपाल सिंह खरवा। अंग्रेजों ने इन दोनों को पकड़कर टोडगढ़ जेल में बंद कर दिया, जो वर्तमान ब्यावर जिले में है। कहते हैं कि वहां से विजय सिंह पथिक फरार होते हैं और विद्या प्रचारणी सभा के अंतर्गत वो अध्यापन का कार्य शुरू करते हैं। प्रवर्तक विजय सिंह पथिक। इनके साथ में भी थे एक व्यक्ति, याद रखिएगा, हरिभाई किंकर। अगला, विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित थे? जाट आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और मेव आंदोलन। आप कहेंगे विजय सिंह पथिक जो है वो किसानों के आंदोलन से संबंधित थे, किसान आंदोलन। यदि आंदोलन का नाम पूछेगा ना तो वैसे प्रमुख रूप से तो बिजोलिया था, लेकिन याद रखिएगा विजय सिंह पथिक को किस किसान आंदोलन के तहत गिरफ्तार किया गया था, तो फिर वहां बेंगू किसान आंदोलन आंसर होगा। ठीक है, अगला अगला है बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जो जागीरदार है उसका रवैया क्या था? पूर्ण रूप से स्वीकार, लागू करने को मना किया, महाराणा के विवेक पर छोड़ दिया या ब्रिटिश सरकार को प्रेषित कर दिया? बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? 1922 के दौरान देखिए 1922 में 2-3 घटना आसपास में घटित हो जाती है। एक तो आपके बिजोलिया के लिए आयोग भी आ जाता है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। अगले साल फिर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं विजय सिंह पथिक। ठीक है, तो यहां पर जो बिजोलिया जागीरदार का है वो रवैया क्या था? वो था लागू करने को मना किया, क्योंकि 1922 के दौरान जो समझौता हुआ था ना बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का, उसको मानने से मना कर दिया था, यानी कि लागू करने को मना किया। इसीलिए तो उसके बाद में फिर वापस बिजोलिया का 1923 में तीसरा चरण शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला अगला है निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या नारायण जी पटेल। उन नेताओं का नाम चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। आप कहेंगे सर आंदोलन के जनक यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास, दूसरा चरण विजय सिंह पथिक, तीसरे चरण में आ गए माणिक्यलाल वर्मा, और ये नानजी और ठाकरी पटेल, नारायण जी पटेल। तो ये चारों ही है जी। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इज द करेक्ट आंसर। अगला
अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा और बड़ा शानदार पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह, मेहता तख्त सिंह या बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग? बताइए, दूसरे आयोग में कौन नहीं था? रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह, मेहता तेज सिंह या बिंदुलाल भट्टाचार्य? आप कहेंगे सर ये तो प्रथम जांच आयोग में थे। प्रथम जांच आयोग है ना, उसके अध्यक्ष थे ये, तो ये दूसरे में नहीं थे, बाकी सब दूसरे में थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला अगला है आपके, इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? वे कौन है जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? छगनलाल चौपासनीवाला, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा? माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, ये तीनों ही बिजोलिया से संबंधित है, जबकि छगनलाल जो चौपासनीवाला है ना, इनका संबंध मारवाड़ प्रजमंडल से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, तलवार बंदई शुल्क था, तलवार बंदई शुल्क क्या था? सैनिक सेवा शुल्क था, धार्मिक शुल्क था, युवराज के विवाह पर सामंतों से लिया जाने वाला शुल्क था या उत्तराधिकारी शुल्क था? देखिए, ये जो तलवार बंदई कर है ना, ये आपके लगाया गया था 1906 पृथ्वी सिंह द्वारा, राव पृथ्वी सिंह द्वारा। ये जो कर है ना, ये हुआ करता है आपके उत्तराधिकारी शुल्क। हालांकि ये जो उत्तराधिकारी शुल्क है ना, ये राजस्थान की सभी रियासतों में वसूला जाता था, एक को छोड़कर। पता आपको, ये उत्तराधिकारी शुल्क राजस्थान की सभी रियासतों से वसूला जाता था, बट एक रियासत को छोड़ दीजिए, जिस रियासत को छोड़ना है वो है जैसलमेर। यहां से इस प्रकार का कोई कर नहीं वसूला जाता था। ऑप्शन नंबर है यहां पर डी इज द करेक्ट आंसर, उत्तराधिकारी शुल्क। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है, 1903 में किसने अपने जागीरी क्षेत्र में चौरी चौरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? सन 1903 में किसने अपने जागीरी क्षेत्र में चौरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? अभी हमने एक कर पढ़ा था इससे पहले, तलवार बंदई कर, और यह है चौरी कर। देखिए, ये जो चौरी कर है, ये लगाया गया है 1903 के अंदर। लगाने वाले कौन थे? याद रखिएगा, कृष्ण सिंह या फिर किशन सिंह। ये जिस आंदोलन की बात हो रही है वह है बिजोलिया किसान आंदोलन के तहत। ऑप्शन नंबर है बी इज ए करेक्ट आंसर, राव कृष्ण सिंह द्वारा एक कर लगाया गया था चौरी कर। अगला अगला है, 1903 में राव कृष्ण सिंह ने ऊपर माल की जो जनता है पर कौन सी लाग या टैक्स लगाई? अब 1903, राव कृष्ण सिंह बताइए। ऊपर माल की जनता, बिजोलिया, बताइए। अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, शाबाश। 1903 की बात हो तो चौरी कर, और 1900 यदि 6 आ जाए यहां तो फिर कर हो जाएगा तलवार बंदई कर। ठीक है, तलवार बंदई कर। अगला, बिजोलिया में ये लो, तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई? चौरी कर तो लगाया 1903 के अंदर राव कृष्ण सिंह ने। तलवार बंदई कर 1906 के अंदर लगाया किसने? राव पृथ्वी सिंह ने। ऑप्शन नंबर है ए इज ए करेक्ट आंसर।